लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा उनका चुनाव आयोग का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट को चोरी करके सरकार बनाना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप बिहार में रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने आते हैं, आप बिहार में पॉजिटिव बात नहीं करते, आप बिहार में नेगेटिव बात करते हैं, आप बिहार में कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, आप बिहार में डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बिहारियों को क्या चाहिए? बिहार के लोगों को चाहिए उद्योग धंधे चाहिए। आप उद्योग के बारे में बात नहीं करते, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करते, और जो आज बिहार में घुसखोरी और भ्रष्टाचार का जो आलम है आप उस पर बात नहीं करते। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। बिहार में राहुल तेजस्वी की यात्रा चल रही है। दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंचे हैं। गया जी में उन्होंने राहुल तेजस्वी की इस यात्रा पर जमकर निशाना साधा, साथ साथ डेमोग्राफी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि मिशन डेमोग्राफी जो है वो शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से भड़की हुई है। कांग्रेस की बात की जाए या फिर वीआईपी की बात की जाए या महागठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन के तमाम नेताओं की बात की जाए, भड़कते हुए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन और संबोधन को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम तमाम महागठबंधन के नेतागण बिहार के 13 करोड़ की आबादी के लिए हक अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। वोटर समीक्षा की जो मोदी जी के द्वारा जो वोट चोरी करने का जो निर्णय है उसके खिलाफ में हम लोग उतर रहे हैं। साथियों, ये वोट का ताकत जो है यही हमारा ताकत है। साथियों, आजादी से पहले ये देश गुलाम था और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हम गरीब, पिछड़ा, दलित के एक बहुत बड़ा ताकत वोट का अधिकार दिया है। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं? जो चुनाव आयोग को नियुक्ति का जो प्रक्रिया पहले जो तरीका था, पक्ष विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन होता था, लेकिन मोदी जी ने उनको बदलकर सरकार का पक्ष कर सरकार सत्ता में जो है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को नियुक्ति की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बिहार में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन को वोट को नुकसान देकर और बिहार में भी हम सरकार बना ले। परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तरह तरह के दुनिया के लोग आके बस गए हैं। अभी मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा है, उसमें बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना पाकिस्तानी है। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा उनका चुनाव आयोग का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट को चोरी करके सरकार बनाना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। और क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है? बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और उसी जनता के हलफनामे पर
आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 23 वर्ष की आयु के बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं और 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, 2014 में आपको 33 सांसद दिए और अभी भी आपको 30 सांसद दिए हैं। लेकिन बिहार को आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आपने अभी देश भर में पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार सरकार से, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, यहां से आवेदन दिया गया 1000 एकड़ भूमि के ऑफर के साथ में कि आप बिहार में टेक्सटाइल पार्क लगाए, लेकिन आपने बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया। आपने बिहार को कौन सी इंडस्ट्री और कारखाना दिया? आप ये बताइए। तो आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने नहीं आते, आप बिहार में रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप बिहार में पॉजिटिव बात नहीं करते, आप बिहार में नेगेटिव बात करते हैं। आप बिहार में कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, आप बिहार में डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं महागठबंधन के तमाम नेता और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर और प्रधानमंत्री के बिहार आगमन को लेकर हमलावर नजर आए हैं। आप सुन रहे थे कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज भागलपुर।